हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आया हूँ आपको प्रैक्टिस सेट जो है पेट का है आज 10वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, इसके मैंने आप चेंज किया है, थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया। पैटर्न क्या चेंज किया है, मैं हर क्वेश्चन जैसे कि सिलेबस में आपका दिया गया था, है ना, जैसे कि भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 आने हैं, भूगोल से आपके 5 आने हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये जो है आपके सबसे देखो, भूगोल से आपके 5 आने तो ये 5 हो गए, भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके 5 आने तो ये 5 हो गए। अच्छा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 आने तो ये 5 हो गए। ठीक है, सामान्य विज्ञान से आपके 5 आने तो ये 5 हो गए, सामान्य हिंदी से 5 आने ये 5 हो गए, है ना। और आपके करंट अफेयर से आने 10 क्वेश्चन तो ये 10 क्वेश्चन है ना। और आपका सामान्य जागरूकता है ना, जीएस से 10 क्वेश्चन आने तो ये आपके 10 हो गए, है ना। ये दोस्तों ये मैंने पूरा सिलेबस से अलग अलग क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, अलग अलग इसके क्वेश्चन करें आप। अब मैं डेली इसी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको। हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन उठाने, उसमें से आपकी, इससे क्या होगा कि आपकी हर सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होगी, है ना, और पैट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों ये क्लास इतनी सीरीज इतनी वेस्ट होने वाली है ना, आपको रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपने पिछले नहीं लगाए तो उनको लगा लीजिए। ये दोबारा से शुरू कर रहा हूँ एक दूसरा प्रैक्टिस सेट, मुझे लगा कि ऐसे ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो आप इसको देखिए, जरूर देखिए। ठीक है, हर किसी से 5-5 सब्जेक्ट उठाते हैं, 5-5 क्वेश्चन, जितना सिलेबस उतने क्वेश्चन, है ना। तो बहुत अच्छा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही लगेगी, आपको लाइक जरूर करके जाना है और इसको शेयर जरूर करना है एक बार। ठीक है, चलते हैं, आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इतिहास का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका के, एलोरा के, अजंता के, चितनवासल के, बताइए किसके हैं? तो एक का होगा आपका कौन सा, एक का आपको जल्दी आंसर बताना है। का एक मतलब भीमबेटका, भीमबेटका के जो सबसे पुराने चित्र हैं। ठीक है, किसके? भीमबेटका के। अगर मैं बात करूं भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का जो स्थान है उसे कोठार कहते हैं, कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या कालीबंगा? तो दूसरे का आपको होगा ए ऑप्शन, कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। दोस्तों बहुत बेहतरीन सीरीज ये होने वाली है। किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? किस मुगल सम्राट को राजधानी द्वारा आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां? तो तीसरे का आपका सही आंसर होगा 4। तीसरे का होगा 4, शाहजहां के द्वारा आगरा को दिल्ली ले गया गया था, मतलब राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल कहाँ बिछाई गई? आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम जो रेल बिछाई गई थी वो कहाँ बिछाई गई थी, बताइए। ये आपको बताना है कहाँ बिछाई गई थी। एक सेकेंड, हाँ, तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाने, चेन्नई से मुंबई या मुंबई से नागपुर? तो 4 का होगा आपका 2, मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, कौन पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? मतलब किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस केरन या फ्रांसिस मार्टिन? 5 का होगा आपका 1, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब देखो, आप बात करेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन से, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, उनसे बात करेंगे। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1890 में, 1905 में या फिर 1911 में? बताइए। तो 6 का होगा आपका 3 ऑप्शन, मतलब 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब? 1905 में। ठीक है, कहां से शुरू की गई थी? ये कलकत्ता, बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषणा किया गया था। ठीक है, उस समय जो वो था वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना को, गांधी इरविन समझौते को, लखनऊ समझौते को या कराची समझौते को? तो 7 का होगा आपका ए ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा है? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। अगला क्वेश्चन, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से,
असहयोग आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? गांधी जी के जो दांडी मार्च का संबंध है वो किससे है? तो नो का होगा आपका कौन सा? नो का होगा आपका 2, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का दांडी मार्च है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो दी गई थी वो किसने दी थी? राजा जी ने दी थी, गांधी जी ने दी थी, नेहरू ने दी थी या एम.ए. जिन्ना ने दी थी? बताइए। तो 10 का होगा आपका 2 ऑप्शन। किसका? 10 का होगा आपका 2 ऑप्शन, मतलब गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और दी कहां थी? तो 1930 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया था। बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसमें इन्होंने कुशल नेतृत्व किया था, इस कारण खुश होकर इन्होंने सरदार की पदवी दी थी। अब देखेंगे हम भूगोल से 5 क्वेश्चन, है ना। किससे देखेंगे दोस्तों? भूगोल से 5 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे गहरा मैरियाना जो गर्त है किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है सबसे गहरा जो मैरियाना गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या लाल सागर में? इनमें से कोई नहीं। तो 11 का होगा आपका एक ऑप्शन। सबसे ज्यादा तो गहरा जो मैरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? प्रशांत महासागर। इसकी अगर मैं बात करूं तो 11,033 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? आपको बताना है शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? खजूर, खट्टे फल, अनाज या गन्ना? तो 12 का होगा आपका 2 ऑप्शन। खट्टे फल इसका सबसे प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से बुरा प्रभाव पड़ा था? कागज और लोहे पर, कपास और चीनी पर, जूट और कपास पर, इंजीनियरिंग और सीमेंट पर? 13 का होगा आपका 3 ऑप्शन। जूट और कपास पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन, एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है। एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? तो 14 का आपको होगा एक ऑप्शन। क्या है? ओडिशा। ओडिशा से भेद नहीं हो रहा है, मतलब अलग नहीं हो रहा है। कर्क जो व्रत है मतलब कर्क रेखा वो ओडिशा से नहीं निकलती, इसका कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल्ड फील्ड कहाँ मिलते हैं? कावेरी घाटी, कृष्णा घाटी, गंगा घाटी या दामोदर घाटी? तो 15 का आपका होगा 4 ऑप्शन। दामोदर घाटी। किसका होगा? दामोदर घाटी। ठीक है, किसका है? भारत में अनेक कोयला क्षेत्र किसमें है? दामोदर घाटी में स्थित है। अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन। हर किसी से हम 5-5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या कृषि विकास? बताइए। तो 16 का आपका होगा कौन सा? 4 ऑप्शन। कृषि विकास, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि विकास था। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड, हाँ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? बताइए। तो 17 का आपका होगा एक ऑप्शन। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने भारत विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी, मतलब इन्होंने कहा कि मानव विकास पहले होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का उद्देश्य खनन बनाने वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। 18 का होगा आपका 4 ऑप्शन। 18 का क्या होगा? 4 ऑप्शन, मतलब प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन, चौलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई है? चौलैया समिति किस क्षेत्र की जांच हेतु गठित की गई है? केंद्रीय राज्य संबंध के द्वारा, केंद्रीय औद्योगिक रुग्णता के द्वारा, कर के द्वारा या बीमा के द्वारा? बताइए। तो 19 को होगा आपका 3 ऑप्शन, कर के द्वारा। चौलैया समिति किसके लिए गठित की गई थी? आपको जो कर निर्धारण है उसके लिए चौलैया समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या? आपको बता, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रैंडम टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम या गेन सेटलमेंट? तो 20 का होगा आपका एक ऑप्शन, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखेंगे भारतीय प्रशासन। अब देखेंगे किससे? भारतीय प्रशासन एवं लोक प्रशासन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्या है?
मतलब आपको ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 21 का होगा आपका 3 ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपको बताना है, ये बताना था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता किसके द्वारा जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। आपको बताना है जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में इसको सम्मिलित किया गया है, इसका कर्तव्य मतलब उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 32 का आपका सही आंसर होगा 2 ऑप्शन, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है, 6 माह, 3 माह, 2 माह या 1 माह। तो आपको पता है 6 माह का अंतर होता है, कितने का, 6 माह का अंतर। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, बताइए। तो 24 का होगा आपका कौन सा, 24 का होगा 2 ऑप्शन, 52वां संविधान संशोधन अयोग्यता से संबंधित है इसी को। अगला क्वेश्चन हमारा, थोड़ा ऑप्शन दोस्तों ज्यादा है तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं। पंचायती राज की संरचना क्या है, आपको बताना है पंचायती राज जो संरचना है वो कैसे बनती है। तो पहले जिला पंचायत होगी, फिर ब्लॉक पंचायत बड़ी, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा, है ना, ऐसे होती है। सबसे बड़ी जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा, ऐसे बनती है। अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे सामान्य विज्ञान से। सामान्य विज्ञान से क्या है, सामान्य विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं तो उन्हें देखेंगे। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटैक्स में कितनी ऊर्जा होती है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके स्वीटैक्स में जो कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 0 कैलोरी। तो 26 का होगा आपका ए ऑप्शन, मतलब 5 कैलोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। नाभिकीय जो विकिरण है उसका जो अत्यधिक प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, आंखें पर, फेफड़ों पर, त्वचा पर या अस्थि मज्जा पर, बताइए। तो 27 का होगा आपका एक ऑप्शन, सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, आंखों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, असंजित श्लेष्म क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने में मांड का पाचन होता है, जीवाणुओं का नाश होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, या विषाणु संक्रमण रोक लगाती है, बताइए। तो 28 का आपका सही आंसर होगा 3 ऑप्शन, मतलब श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, असंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मिका जो पेप्सिन होता है उसका प्रभाव रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, दांतों का वर्धित छवि को देखने के लिए चिकित्सकों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया था, अपतल का, उत्तल का, या बाइफोकल का, या समतल का। तो 29 का आपका होगा ए ऑप्शन, अपतल दर्पण का प्रयोग किया था जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, बताइए। तो 30 का आपका सही आंसर होगा 30 का 3 ऑप्शन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। अब देखो हम आएंगे आपके 5 क्वेश्चन हिंदी से, तो हम 5 क्वेश्चन हिंदी से देखने वाले हैं। विधवा शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना कौन सा है, विदुष, विधुर, या विदुषी, या विद्वान, मतलब विधवा का पुल्लिंग बताना आपको क्या है। तो 36 का आपको होगा 2 ऑप्शन, विधवा का होता है विधुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको शुद्ध वाक्य बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 37 का बताना, यह जीवन की त्रासदी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता। यह जीवन की घोर शत्रुता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता, बताइए। 37 का, तो 37 का आपका सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन ठीक होगा। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता। ऐसा है कि जो हम चीज़ सोचते हैं, दिल से चाहते हैं, वो नहीं हमें मिलती है, एकदम नहीं मिलती है ना, तो बड़ी दिक्कत है। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द बताना आपको, मतलब बलवान का जो भय है उससे जो बलवान का जो अन्याय करता है, जो शक्तिशाली पुरुष होता है उससे जो डर लगता है उसको क्या नाम देते हैं, त्रास, दंड, आघातंक, या फिर अत्याचार। तो 38 का होगा आपका 3 ऑप्शन, इसको कहते हैं हम क्या, आतंक। जैसे कि एक मूवी में देखो बाबू भाई का आतंक, है ना, आतंक का छोटा नाम बाबू भाई। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, बताइए। 39 का प्रत्युपकार में कौन संधि है, व्यंजन, विसर्ग, या गुण, या यण संधि। 39 का होगा आपका 4, यण स्वर संधि। कौन सी है, यण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, जहर का घूंट पी लेना
जो जहर का घूंट पी लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है जहर का घूंट पी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, ऐसा है स्थिति को भी सह लेना, कठिन काम करना। तो 40 का होगा आपका 3 ऑप्शन, ऐसा है स्थिति को भी सह लेना। कहते हैं मैंने यार जहर का घूंट पी लिया, है ना। अगला क्वेश्चन, अब देखो करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले। कितने आने वाले? 10 क्वेश्चन, वो देखेंगे करंट अफेयर वाले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो 51 का आपका सही आंसर क्या होने वाला? एक ऑप्शन, मतलब राजस्थान ही कर सकता है ऊंट संरक्षण। उत्तर प्रदेश में तो ऊंट ऐसे है नहीं, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? मतलब कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग, है ना, करने वाला कौन सा बन गया जो कि पौधों पर आधारित है? तो 52 का आपका सही आंसर क्या होगा? 52 का होगा आपका एक ऑप्शन, मतलब कनाडा। कौन बन गया? कनाडा पौधों द्वारा आधारित है। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे, पहले, दूसरे या चौथे? तो 53 का आपका आंसर होगा कौन सा? 53 का होगा एक आंसर, तीसरे, मतलब अरबपतियों की सूची में भारत कौन से पर है? तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में। तो 54 का आपको होगा 3 ऑप्शन, मतलब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है स्कॉच में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? 3 बार, 4 बार या 6 या 5? बताइए। तो 55 का आपका सही आंसर होगा कौन सा? 55 का होगा आपका 3 ऑप्शन, मतलब 6 विश्व कप में भाग लेने वाले। अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर के आपके 10 ही क्वेश्चन आने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? मतलब किस राज्य में? बताइए। तो 56 का आपका सही आंसर होगा आपका कौन सा? 2 ऑप्शन, मतलब त्रिपुरा में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। किसने? सरकारी नौकरियों में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? आपको बताना है भारत का जो किस राज्य है जिसमें मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो 57 का होगा आपका 2 ऑप्शन, मतलब ओडिशा। ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है मिशन इंद्रधनुष में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो 58 का आपका आंसर होगा चौथा आंसर, ईरान। पहला भी इसने किया था, दूसरा भी यही करेगा, नूर 2। ठीक है, ईरान ने। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आपको बताना है जो एसडीजी मतलब सतत विकास सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? बताइए। 120वें या 20वें या 42वें या 78वें स्थान पर? बताइए। तो 59 का होगा आपका एक ऑप्शन, 120वें स्थान पर रहा है भारत। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? आपको बताना है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF है उसने ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया? संयुक्त अरब अमीरात को, जापान को, चीन को, अमेरिका को? तो 60 का होगा आपका एक ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात को। अगला क्वेश्चन, अब देखो सामान्य जागरूकता मतलब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सारा पोर्शन ऐसे बैठा हुआ है। देखेंगे, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 61 का होगा आपका ए ऑप्शन, दूसरी में हुई थी। किस में हुई थी? दूसरी में। पहले पे कृषि को बल दिया गया था, दूसरे में उद्योग को। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला किस में हुई थी? दूसरे में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा या प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? तो 62 का आपका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन, आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने, राजा मान सिंह ने, उदय सिंह ने या महाराणा प्रताप ने? तो 63 का आपका होगा 2 ऑप्शन, मतलब राजा मान सिंह ने बनवाया था आमेर का किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत या पाकिस्तान? बताइए। तो बताइए 64 का। 64 का होगा 3 ऑप्शन, मतलब भारत में बैरन द्वीप, मतलब अंडमान निकोबार में स्थित है भारत के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? CFLM, ऑटोमोबाइल बैटरी,
बहुलक या डीजल इंजन। तो 65 का आपका सही आंसर होगा कौन सा? 4, डीजल इंजन करता है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। तो 66 को होगा आपका 3 ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन, अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो प्राय होता है बहुत साफ, बहुत प्रदूषित, अत्यधिक साफ या अत्यधिक अनुत्पादक। बताइए। तो 67 का होगा बी ऑप्शन, मतलब बहुत प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कूट वाला कौन सा है? कूट वाला है, या आपको कूट मिलाना है। चेतन आनंद किस, मतलब इधर है खिलाड़ी, इधर है खेल, मतलब कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है? तो आपको पता है विराट कोहली किससे है? एक का सी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। तो दूसरे का देख लो आप, सी किस में है? तो दूसरे का सी देखो, एक तो ये कट गया, दूसरा वाला कट गया, और एक चौथा वाला कट गया, है ना। तो सानिया मिर्जा किससे है? बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से। तो 68 का आपका कौन सा होना चाहिए? 68 को हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, मतलब सानिया मिर्जा किससे हैं? तो ये है टेनिस से। सानिया मिर्जा किससे? टेनिस से। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो चेतन आनंद किससे हैं? बैडमिंटन से। और विराट कोहली क्रिकेट से, और सानिया मिर्जा टेनिस से। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है मुझे मोहिनी अट्टम है किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो मोहिनी अट्टम है किससे? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। तो 69 का आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ए ऑप्शन, केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? 70 का आपको बताना है कौन सा होगा। तो दूसरा ऑप्शन होगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दोस्तों ये आपके हो गया पैट का फुल टेस्ट, जो कि आज 10वां प्रैक्टिस सेट है ना। इससे पहले नहीं लगाए तो उनको लगा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपसे मेरी जितना मुझे उम्मीद है, जितनी मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह से आपको मिलेंगे नहीं। हर सब्जेक्ट से अलग अलग जितना उन्होंने दे रखा है 5-5 क्वेश्चन, वैसे ही मैंने निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी क्लास को लाइक करके जाइएगा जरूर। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइए कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम 8:30 बजे अगले टेस्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।